सवाल उठा कि जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करिए, ये मुंह में टेप लगा के बैठे हुए थे। सैकड़ों बार उदाहरण है जब इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, और आज यही कारण है कि संविधान ने उनको वहां बैठा दिया जहां 15 साल से टहल रहे हैं। 100 चूहा, हम लोग के यहाँ कहावत है, सभापति महोदय आप भी जानते हैं, आपके यहाँ भी उत्तर प्रदेश में कहावत होगा, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने के लिए। संविधान के भक्षक संविधान के रक्षक नहीं हो सकते। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव से कम अभियो सीख लेना चाहिए था। कुछ सुधर जाइएगा तो आगे ठीक रहेगा। संविधान के डर से इन्होंने जो भी इस तरह के फैसले किए वो दिन के उजाले में नहीं किए, रात के अंधेरे में किए। बोल रही थी जाति गणना पर, जरा जातीय गणना पर चले गए। विरोधी दल के नेता अखिलेश जी भी यहाँ नहीं हैं, अखिलेश जी गवाह हैं। INDIA की मीटिंग हो रही थी बंबई में, मैं बेंगलुरु में, सवाल उठा कि जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करिए, ये मुंह में टेप लगा के बैठे हुए थे, मुंह में टेप लगा के बैठे हुए थे, मैं भी उसमें था। तो इनकी कथनी और करनी में यही फर्क है, ये अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए नारा और अपने फायदे के लिए नारा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनको कभी खुलासा करना चाहिए। हम चुनौती देते हैं, ये प्रस्ताव आया, मुंह में पट्टी बांध के, मुंह में टेप लगा के क्यों खड़े थे, यह आपको बताना चाहिए, यह आपको बताना चाहिए। आप कह रही थी माननीय सदस्य, साहस संविधान ने दिया है। अरे संविधान में तो साहस दिया ही है, और संविधान ने अगर साहस नहीं दिया होता तो हम लोग इमरजेंसी में इतना झेलते कैसे? आपकी प्रताड़ना को हम लोगों ने झेला, तो यह संविधान ने ही ना हमको साहस दिया था, और उस संविधान में हम लोगों ने झेला, तो ये संविधान ने दिया है। लेकिन आपने कभी झेला नहीं है। आप समझती हैं कि सोना का चम्मच लेके हम लोग पैदा हुए हैं इस देश में शासन करने के लिए। देश की जनता ने कहा कि आप विपक्ष में बैठने के लायक हो, वहीं बैठते रहो, वहीं आनंद करते रहो। मोदी जी तीसरी बार आए हैं, चौथी बार आएंगे, आपका नामो निशान कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा। अभी हुआ है ना, अभी हरियाणा में, महाराष्ट्र में और जम्मू एंड कश्मीर में क्या आपका असर हुआ? कांग्रेस पार्टी का क्या असर हुआ? कांग्रेस पार्टी जम्मू एंड कश्मीर में समाप्ति की ओर है। कुछ PDP का सहयोगियों की मदद से मात्र 6 सीटें मिली है, और महाराष्ट्र में तो आप ही सबसे नीचे हैं। तो आपका ये हस्र हो रहा है, तो आपका हस्र आगे भी यह होता रहेगा। लेकिन अभी भी सुधर जाइए और संविधान का प्रति लेके मत घूमिए। कम से कम आप आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के गरीबों के लिए, अति पिछड़ों के लिए जो काम किया है, इस देश के गरीबों के लिए, उसका सकारात्मक प्रचार करिए और उसकी प्रशंसा करिए, तभी आपको कुछ कल्याण होगा, अन्यथा आपका कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए संविधान के इस 75 वर्ष की यात्रा पर जो कांग्रेस पार्टी है, उनको हक नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है इस संविधान की प्रति को लेकर घूमना, इस संविधान की बात करना। संविधान के रक्षक इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं, संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। संविधान में दिए गए प्रावधानों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। आप लाख दिग्भ्रमित करते रहे, इस देश की जनता दिग्भ्रमित नहीं होने वाली है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करती है, भरोसा करती है, और इसलिए गांव-गांव में यह चर्चा होता है, यह मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी है संविधान की रक्षा करना, और संविधान की रक्षा हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।